हेलो स्टूडेंट्स, मेट जी एग्जाम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा एंड आई एम योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, ये हमारे फाउंडेशन कोर्स की सेकंड वीडियो है। मैं होप करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो और आने वाली बाकी वीडियोस भी बहुत अच्छी लगेंगी। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 10 से। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लेट्स बिगिन। A highly polished surface, such as a mirror, reflects most of the light falling on it. Students, ये एक NCERT की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसका मतलब ये है एक हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि एक मिरर वो उस पे इंसिडेंट होने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस लाइन को समझने के लिए हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है कि what happens when light falls on the surface of the object। जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो उसमें से कुछ लाइट वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो लाइट उस सरफेस में कहीं खो जाती है और कभी बाहर नहीं आती। इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो लाइट उस सरफेस पे इंसिडेंट करे तो वो लाइट बाउंस ऑफ हो जाए, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक फ्लोर पे एक टेनिस की बॉल फेंकते हैं और वो बाउंस ऑफ हो जाती है। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब एक सरफेस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करे, स्ट्राइक करे, तो वो सरफेस उस लाइट को ट्रांसमिट होने दे, यानी कि अपने आर पार जाने दे, एंड द लाइट रे विल गो समवेयर एल्स। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स, if an object absorb all of the light which falls on it, it will appear perfectly black। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पे इंसिडेंट होने वाली सारी लाइट रेस वो सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, तो वो सरफेस ब्लैक अपीयर होगा, परफेक्टली ब्लैक। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लैक नजर आती हैं। तो अब से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आए, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट ने उस पे इंसिडेंट होने वाली सारी लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिख रही है। ऑल्सो, इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउज ऑल ऑफ द लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू इट, एक ऑब्जेक्ट जो उस पे फॉल करने वाली सारी लाइट रेस को अपने से आर पार जाने देगा, ट्रांसमिट करने देगा, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपकी विंडो का ग्लास होता है, आपकी विंडो के ग्लास से जो भी रे पास होती है वो उसे पार कर जाती है, इसलिए जो आपके ग्लास के बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आपको क्लियर नजर आती हैं। अगर आपने सेंट गोबेन ग्लासेस की एड में देखा हो, जो कि थोड़ी फनी होती हैं, जिनमें कैरेक्टर जो होता है उन्हें वो ग्लास दिखता नहीं है, तो वो उस ग्लास से टकरा जाते हैं और वो एक हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो एक कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि सेंट गोबेन दावा तो कर रहा है कि उसके ग्लास इनविजिबल हैं, बट इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बिकॉज कोई भी ऐसा ग्लास जो उस पे फॉल होने वाली सारी लाइट रेस को ट्रांसमिट करेगा, किसी भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में नहीं जाएंगी, और अगर वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में नहीं जाएंगी तो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगी। सो इट्स नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और मेरे हिसाब से मिस्टर इंडिया मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है शायद वो भी इसी पे बेस्ड है, बिकॉज उसमें घड़ी पहनने के बाद अनिल कपूर एक ऐसे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं कि जब भी उन पे कोई लाइट की रे स्ट्राइक करती है, चाहे वो उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे करे, इवन उनके इतने बालों को भी वो पार कर जाती है रेदर देन रिफ्लेक्टिंग बैक। और जब वो लाइट रे पार कर जाती है उनकी बॉडी को और रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, हमारी ऑब्जेक्ट में, हमारी आईज में वो लाइट रेज नहीं फॉल करती, तो हमारे लिए अनिल कपूर इनविजिबल हो जाते हैं। सो इट्स नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। Students, however, most of the objects reflect
or send back most of the light which strikes on its surface. Silver metal is one of the example which is the best reflector. इवन एक पॉलिश सिल्वर का ब्लॉक तो ऑलमोस्ट सारी इंसिडेंट लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तभी तो सिल्वर को यूज किया जाता है मिरर बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, इस पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं आपके साथ एक जीनियस ट्रिक भी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व किया जाता है स्मार्ट केस के साथ। State which surface of a plane mirror reflects most of the light that incident on it. मिरर का वह कौन सा सरफेस है जो लाइट रेज जो उस पर इंसिडेंट करती हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है, फ्रंट वाला पार्ट या फिर बैक वाला पार्ट। स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को समझने से पहले और स्मार्ट गेस लगाने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिरर बनता कैसे है। मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया जाता है। इस ग्लास के बैक पैनल को सिल्वर से कोट किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से या फिर मर्क्यूरी से। बिकॉज सिल्वर की हाईली रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम इस सिल्वर को यूज करते हैं। और ये जो कोटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए इसे कई बार हम रेड पेंट से पेंट भी कर देते हैं ताकि इस पर स्क्रैच ना आए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिरर के बैक पैनल पे कई बार जो हम रेड कलर का पेंट देखते हैं वो क्यों होता है। तो जब एक इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करती है, फ्रंट का पार्ट जो है वो ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इट अलाउज ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट। तो जो भी इंसिडेंट रेस पे गिरेगी वो इसे पास थ्रू हो जाएगी, और जब वो सिल्वर पे यानी कि जो इसके बैक पैनल पे सिल्वर पॉलिश है उस पे जब ये टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज सिल्वर की हाईली रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब चारों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है बोथ रिफ्रैक्ट इक्वली। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी कि सरफेस को आर पार कर जाना। जैसे कि हमें पता है कि फ्रंट सरफेस ग्लास का है, वो तो इसे रिफ्रैक्ट कर देगा यानी कि ट्रांसमिट कर देगा, लेकिन बैक पैनल जो है वो सिल्वर का है तो वो उसे ट्रांसमिट नहीं होने देगा यानी कि रिफ्रैक्ट नहीं होने देगा। तो बोथ के रिफ्रैक्शन का सवाल ही नहीं उठता, तो ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, बोथ रिफ्लेक्ट नो लाइट। अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास जो है वो फ्रंट सरफेस पे है, वो इसे रिफ्रैक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, इट विल अलाउ द लाइट, बट यानी कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ग्लास के लिए तो ये चीज सही हो गई, लेकिन सिल्वर जो है बैक पैनल पे वो इसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो बोथ रिफ्लेक्ट नो लाइट वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है बी, फ्रंट स्मूथ सरफेस। सो फ्रंट स्मूथ सरफेस जो है वो ग्लास का बना हुआ है, वो लाइट को अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बचा फर्स्ट ऑप्शन, वो है बैक सिल्वर सरफेस। बैक सिल्वर सरफेस ही एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को अलाउ करेगा टू रिफ्लेक्ट। सो हमारे सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है एंगल आई, और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाता है यानी कि एंगल आर, दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, चाहे कोई भी सरफेस क्यों ना हो, प्लेन सरफेस, रफ सरफेस, बीट एनी सरफेस। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है अगर मैं दो पॉइंट हैं, इनको मैं एक लाइन से जोड़ूं
तो अगर मैं इसे एक प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूं तो यस दे आर इन द सेम प्लेन। तो एक इंसिडेंट रे जो मेरे सरफेस पे फॉल कर रही है और उसी सरफेस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूं, अगर इन तीनों को मैं एक पेपर पे रख सकता हूं, इनमें से कोई रे पेपर के बाहर नहीं आ रही, पेपर इज 2D, 2 डायमेंशन है, तो उस पेपर से अगर इनमें से कोई रे बाहर नहीं आ रही तो हमारा सेकंड लॉ वैलिड होगा। और ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई होते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर applicable to all types of reflecting surface including spherical surface and rough surfaces as well। ये एक मिरर है यानी कि एक प्लेन सरफेस, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी इसी से रिलेटेड रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं मिरर के सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये था पहला लॉ। और अगर मैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को एक प्लेन ऑफ पेपर पे रखना चाहूं, एक पेपर पे देखूं, तो तीनों लाइन उस पेपर पे लाई करेंगी, कोई भी उस पेपर से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि 2 डायमेंशन। और इसी को आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से समझिए, यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन पे जहां पे एक रफ सरफेस है। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे, क्योंकि एरो इसका डाउनवर्ड है। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इस सरफेस पे टच हो रही है, तो इस सरफेस पे मैं एक टेंजेंट बना लूंगा, उस टेंजेंट से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, और अगर मैं देखूंगा कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। और वहीं ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन तीनों को एक प्लेन ऑफ पेपर पे देखूं तो हाँ, तीनों एक प्लेन ऑफ पेपर पे आएंगी। एक बार इसके लिए भी देख लेते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका सरफेस है। इस सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और टेंजेंट से 90 डिग्री बना लेते हैं, और एंगल आई एंगल आर बराबर आएगा। और ये जो तीनों हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन ऑफ पेपर में आएंगी। ये आपका स्मूथ सरफेस था, दिस सरफेस इज स्मूथ। और इस सरफेस की खास बात यह है कि जब इस सरफेस पे इंसिडेंट रे फॉल होती है और अगर सारी इंसिडेंट रे पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी। इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम रफ सरफेस की बात करें, इस पे आने वाली तीनों इंसिडेंट रे पैरेलल थी, बट रिफ्लेक्टेड रे गई डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें इंसिडेंट रे की बात करूं, पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन। और वहीं अगर मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी जिसे कहा जाता है, इसकी बात करूं, तो इसमें आपकी इंसिडेंट रे तो सारी पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि नॉन पैरेलल होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक आपका प्लेन मिरर है, ये वाला पार्ट इसका फ्रंट स्मूथ सरफेस है मेड अप ऑफ ग्लास। ये बैक सरफेस है जिस पे सिल्वर की कोटिंग है। आप हमेशा फ्रंट सरफेस के आगे खड़े होंगे और आपकी इमेज हमेशा बैक सरफेस पे बनेगी। और जो आपकी ये इमेज है, दिस इज नॉट योर ट्विन, दिस इज योर इमेज। इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज वर्चुअल
एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब यहां पे ये है कि जहां आपका हेड है वहीं आपकी इमेज का भी हेड होगा, और जहां आपके फीट है वहीं आपकी इमेज के भी फीट होंगे। सो दिस इज नोन एज इरेक्ट। और वहीं पे दूसरी चीज होती है वर्चुअल। और वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। सो वर्चुअल को हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बाकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। So the second property of image formed by plane mirror is the size of image is equal to the size of the object। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा इमेज है, इन दोनों का साइज सेम होगा। यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपकी इमेज की भी हाइट 5 फीट ही होगी। दे बोथ विल बी इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि जो आपका डिस्टेंस है मिरर से, सेम डिस्टेंस आपकी इमेज का भी होगा मिरर से। अगर आप और दूर जाएंगे आपकी इमेज भी उतनी ही दूर चलती चली जाएगी। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आपका ये राइट हैंड है तो आपके मिरर में आपको ये लेफ्ट हैंड नजर आएगा, ये तो हम जानते ही हैं। स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। सो द क्वेश्चन इज व्हाई मिरर फॉर्म्स एन इमेज व्हाइल अदर ऑब्जेक्ट डोंट। सो एक मिरर है, मिरर के आगे हमने एक टेबल रखा है, टेबल की इमेज बन गई है, और जबकि ये एक वॉल है और वॉल के आगे रखे हुए टेबल की इमेज नहीं बन रही है। तो इसका रीजन क्या है? जो एक मिरर होता है उसका ये सरफेस ओपेक है, वॉल का भी सरफेस ओपेक है। मिरर का सरफेस पॉलिश्ड है, मान लेते हैं वॉल का सरफेस भी पॉलिश्ड है, बट फिर भी वॉल में इमेज इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वॉल का सरफेस पॉलिश होने के बाद भी वॉल में काफी सारी इरेगुलरिटीज होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। जबकि ये जो आपका मिरर है इसमें ग्लास जो है वो आपका प्रॉपर पॉलिश्ड प्रॉपर स्मूथ सरफेस होगा। तो इसलिए जब मिरर जो कि एक स्मूथ सरफेस है उस पे जब लाइट फॉल्स होंगी, लाइट रे फॉल होंगी, इंसिडेंट रे, वो सारी पैरेलल है, तो उनकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी, जिसकी वजह से मिरर पे इमेज बनेगी। जबकि वॉल जो कि थोड़ा सा रफ सरफेस है, इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इरेगुलर। इंसिडेंट रे तो सारी पैरेलल आई, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कोई इस डायरेक्शन में चली गई, कोई इस डायरेक्शन में चली गई, कोई इस डायरेक्शन में चली गई। So they are not in the same direction. Reflected rays are not parallel to each other. So they will not reach our eyes and the image will not be formed. तो यही रीजन है why mirror form image and other objects don't. Students, let's recall what we have studied so far. आज हमने पढ़ा कि जब एक लाइट सरफेस पे फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट के, तो या तो वो एब्जॉर्ब होती है या ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। क्यों हमें कुछ ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर की नजर आती हैं? क्योंकि वो उस पे पड़ने वाली सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट विच अलाउज ऑल द लाइट रेज टू पास थ्रू इट। दो लॉस पढ़े हमने रिफ्लेक्शन के, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दोनों में फर्क क्या है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। आफ्टर दैट वी रेड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। दे आर वर्चुअल, इरेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाई मिरर्स फॉर्म इमेज एंड अदर्स डोंट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।